मोहम्मद वाले फोकस मोहम्मद करना है। और किसने लाखों से मशरक़न किसने तैयार किया है? तुमने भी वही वाले काम किए अभी वाले जो उन्होंने किए। चलो देखते हैं। चलो
लाखों शय मशहूर सुनानी मुसलमानों तो तुमने कर लिया तैयार, तुमने अंदाजा हो गया। अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं ये लोग माशाल्लाह से बैठते हैं। और बस एक चीज है कि कहने को बेटा, ये जो कहने तुम कह रहे हो ना, कहने वाले, इसको यहाँ पे आस में जम करना है। वैसे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मौजूद गया हुसैन वहीं से लाके
यहाँ पर जोड़ लें, ठीक है। मालिकों से ये ज़बरदस्त। तीसरा मिसरा है उसमें जो ये नाम उस्ताद ने जो उसमें खातिल का मिलेगा नाम लेवाना कोई। एक सांस में कातिल का मिलेगा नाम लेवाना कोई। रिपीट कर रहे हैं तो उसमें तब्दीली होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले में जगह लगा दी या पहला सीधा कह दिया फिर रिपीट करने में जगह लगा दी। सीधा कहना ज़्यादा मुश्किल है, ये ध्यान रखना कि जगहें जब लगाई जाती हैं, जब जो है वो या तो कोई चेंज कर रहे हो आप, और जगह लगाना मुश्किल काम नहीं है, सीधा कहना ज़्यादा मुश्किल काम है, सुरों पे स्टे करना ज़्यादा मुश्किल काम। जौहर भाई ने यकीनन तैयार किया होगा। फिर उसके बाद जिन लोगों ने कुछ भी तैयार कर लिया उनको सुन, ठीक है। चलिए तुमने भी तैयार किया यार, कुछ दूसरा ही है और जिजान तैयार करिए। हाँ भाई, किसी और ने लाखों शय मशरतें जल
चलो जो रुबाई पढ़ना, ठीक है? अच्छा हाँ हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं। हुसैन दीन भी है, ना किया जिद की बैत की, कटा दिया सर को। इसी बिना पर तो बुनियाद है। चलिए जीशान भाई कुछ पढ़े सुनते हैं। आज हम फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करवाने का। हमारा मकसद है पीछे तो अच्छा हाफिज बेटा। आज कुछ बच्चे कम नहीं है। हाँ यार ये बस यार नॉन सीरियस सर्दी तो सर्दी लग गई। करीब है थोड़ा सा जीशान भाई आप करीब आ जाए। हाँ सलाम याद है, अच्छा लगे। क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। खातून कोई हमसे यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, ज़ख्म मरहम तेरे ज़ख्मों का बीबी न मिला अब तक। औलाद उमैया की बाकी है जफ़ा अब तक, रोने पे भी पहरा था, तुर्बत पे भी पहरा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। जो कल जो तुमने पढ़ा था अच्छा पढ़ा था यार, पढ़ लो 2 अशआर पढ़ लो उसके। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार जो पढ़ा था यार जो याद है बता यार रोए जब लाडले मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोए जब लाडले मोहम्मद की,
जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुरा आया है। मैं तो वो हूँ कि या रसूल अल्लाह जिसकी ताज़ीम आप करते थे। नाम लेना हो जब मेरा बाबा आप पहले दुरूद पढ़ते थे। सब मसरूफ मुस्कुराने में ना किसी को भी तरस आया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। माशाल्लाह बेटा अल्लाह। चलिए अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कुछ पढ़े कल वाला सलाम नहीं सुना था। नहीं भाई, कल वाले सलाम का सुर गिरा हुआ था। भाई अभी सुनूंगा तुमसे, मैं बताऊंगा उसमें कहाँ था। बख्शा जिसे तूने उसे हमने बख्शा। जब बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, लेकिन वही थोड़ा सा तुम्हारा देखो माशाल्लाह गला तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सुर जो है ना किस किस को फील हो रहे थे? ऊपर की खरज, पंचम और नीचे की खरज, ये तीनों बैलेंस है आपके।
गर्दों से निदा आई के, अब आई जो है ना वो निदा ये नहीं करना, ठीक है, निदा आई के, अब यहां से लेकर यहाँ पे पंचम पे निदा ले कहते हैं इसको, आई के ए प्यारे हुसैन, कहाँ से लाकर जोड़ा कौन को तो याद होगा, बख्शा जिसे तूने उसे हमने, बख्शा। अब ये पूरा समझ लो कि आज का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपका गला बन रहा है इससे, ठीक है। हर सुर पे आप स्टे कर रहे हैं, ले अलग है इसमें, सारी जो समझो कि मौसीकी की जो बारीकियां होती है ना, हम इसीलिए कहते हैं कि ये चीज तैयार कर लो तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सीधी हो जाएंगी। यार किया होता तो फिर बात होती, तुम्हें तो करना चाहिए यार, तुमने पिछली क्लास में बहुत अच्छा सोचा। चलो ये दो मिसरे हैं और मनक़बत है जनाब हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की और बंदिश हमारे अच्छा। पाई ना शिफा जब के दवा से, ना दुआ से, पाई ना शिफा जब के दवा से, ना दुआ से, अच्छे हुए अब्बास के परचम की हवा से, पाई ना शिफा जब के दवा से, ना दुआ से, पूछो शबे आशूर की खामोश फिजा से, पूछो शबे आशूर की खामोश फिजा से, क्या रब्त था अब्बास का ज़ैनब की विदा से, पाई ना शिफा जब के दवा से, ना दुआ से। सुभान अल्लाह, तो थोड़ा और पक्का करें, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, कंपोजिशन तो सही है माशाल्लाह, और आप पे आपके गले पर अच्छी बात है। बस थोड़ी सी चीज़ें मैं डिस्कस करके बस हम चाहेंगे आज, चूँकि हमारा जो मकसद है ना वो है रियाज करवाना ज़्यादा। जो आप लोग आमतौर पे गलतियाँ कर रहे हैं उनको बेहतर किस तरह किया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो आप भाई परहेज, ये बातें मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन अब इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हमारे गाजी भाई नहीं आए, कुछ चीज़ें उनके लिए ज़रूरी थी। जिन चीज़ों से आपको एलर्जी हो, पहली बात तो यही है, कुछ लोगों को बड़े के गोश्त से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को खट्टा खाने से एलर्जी होती है, ठीक है, कि उनकी गला जो है वो फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों का नहीं होता। हमने बड़े बड़े खास साहब देखे हैं जो खट्टा भी खा रहे होते हैं, सब चीज़ कर रहे होते हैं, नहीं होता, ठीक है। हमारे जो साथ ही हैं तो बहरहाल ख़ास तौर पर अब जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हर बंदे को, उसमें है डस्ट, स्मोक और तीसरी है स्प्रे।
यानी खुशबू, ठीक है। अब वो किसी भी सूरत में हो, आजकल तो जो माहौल चल रहा है, मौसम है, तो मच्छरों का स्प्रे वगैरह कर देते हैं, तो वो भी ख़ास तौर पर, या कॉइल जल रहा होता है उसमें स्मोक भी होती है और स्मेल भी होती है, तो ये चीज़ें फ़ौरन जो है आपको, ये हर बंदे के लिए मतलब ये है कि इसमें कह नहीं सकते कि ये इसको असरअंदाज होगी तो मैं नहीं होगी, हर बंदे को जो है असरअंदाज होती है। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं थोड़ा सा दूर हट जाएं, ख़ासतौर पर जब आप पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला आपके साथ चल रहा हो तो ख़ास तौर पर बयास का इस्तेमाल करें, मोबाइल से परहेज़ करें। ये बात मैं कई बार बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, ख़ासतौर पे बच्चे, हमारे बच्चे, तमाम लोगों को मैं मैसेज इसीलिए कर रहा होता हूँ कि अपनी नोटबुक अपने साथ रखो, कलाम लिखो, कलाम उसमें जो है वो महफूज करो। आज बहुत सारे बच्चे मुझे नोटबुक के बगैर बल्कि एक दो के पास ही नज़र आ रही, बाकी क्योंकि ये अब जो मैं रियाज बताऊँगा ना, ये आप लोगों ने महफूज करना है। पूरा महीना आपने बैठकर क्या करना है, जब इस क्लास में आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि यहाँ पर आप मुकम्मल तैयारी के साथ आए कि हाँ आपने ये सबक दिया था, ये हम तैयार करके आए और हमारे गले में इम्प्रूवमेंट अब ये नज़र आ रही है। रिजान भाई के गले में मुझे माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, माशाल्लाह ये कर रहे होंगे। यकीनन जो रियाज करता है हमें खुद ब खुद उसके पढ़ने से ही पता चल जाता है। वीडियो बनाने से परहेज करें भाई, ज़्यादातर अब प्रॉब्लम ये है हमारे लोग, मैं इसीलिए मैंने नाम ले लिया था, वो है नहीं है, तो महफूज वो चीज़ें करें जो आपकी ज़रूरत हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए जो है वो आप किसी के हाथ में कैमरा पकड़ा दें कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ मेरी वीडियो बनाओ, ठीक है। अब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसकी वीडियो बनवा लें कि हाँ भाई ये मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास महफूज नहीं है तो मेरे लिए महफूज हो जाएगा, या हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों की वीडियो बनवा लेते हैं ताकि हमारे जो हम ग्रुप में शेयर करते हैं तमाम हमारे साथी उन चीज़ों की तैयारी कर सकें, तो उसकी हम वीडियो वगैरह बाज़ औक़ात बनवा लेते हैं। लेकिन बहुत 99% मजालिस में वीडियो नहीं बनवाते, 1% मजालिस ऐसी होती है जिसमें हम देखते हैं कि हाँ यार ये कलाम जो पढ़ रहे हैं महफूज नहीं है, इसकी हम वीडियो बनवा लेते हैं। तो मोबाइल वीडियो बनाने से परहेज करें और शॉर्टकट मारने से परहेज करें कि अपनी शोहरत की खातिर ना पढ़ें कि मैं पढ़ूंगा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा, ये काम नहीं करना। खिदमत की गर्ज से करो, मौला की फर्श अज़ा की गर्ज से मेहनत करें, मेहनत करेंगे मौला खुद ब खुद आपको शोहरत दे देंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है जो है वो वीडियो वगैरह बनवा कर बिला वजह अपने स्टेटस और दुनिया जहान को परेशान भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इसको शेयर कर रहे हैं, आप सुने आप सुने। तो ये वही वाली बात है कि जो आपको घर में सुनने को तैयार नहीं, आप दुनिया को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। अपनी मेहनत करें, दौरान मजलिस गुफ्तगू करने से परहेज करें, यही काम ये अभी गुजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात अगर मजलिस हो रही है या कोई भी बात हो रही है, हमारे यहाँ भी आजकल माशाल्लाह ये माहौल बन गया है कि हम लोग जब हदीस किस्सा हो रही होती है तो हम आपस में बातचीत में मसरूफ होते हैं, तो ये बुरी बात है। दौरान मजलिस अपनी जो है वो अपने आप पे कंट्रोल करें, अगर कोई ख़ास बात है तो बहुत हल्के से बता दें कि हाँ भाई ये बात है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, ना कि जो है वो लगे हुए एक दूसरे के साथ मुसलसल। उससे ये कि पढ़ने वाला मुतासिर होता है, वो जाहिर सी बात है उसका फिर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो तमाम चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्लास में जो सबक दिया हुआ उसी पर तैयारी करें। अब ये वही बात है जो मैंने शुरू में जोर दिया कि लाखों शह मशरक़ैन किसने तैयार किया, ठीक है, ना कि आप जो मुश्किल चीज़ें हैं। अब हमारी जब नाम अली या ऐन से ऐन इबादत का सर अंजाम हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा लगता है कानों को, सभी को अच्छा लगता है, प्लस थे कि पूरा महीना आपके पास होता है, 4 मिसरें आपने जो है वो उसकी बंदिश को सुनना है और उसके साथ साथ रिपीट करने की कोशिश करनी है। तो पूरे महीने में अगर आप एक कलाम भी तैयार कर लेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद तब्दीली नजर आ जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह मेदाद ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, जहाँ थोड़ी बहुत जो है वो 90% ठीक था, 10% जहाँ पर उसमें जो है वो कुछ थी बारीकियाँ वो हमने बता दी। अब जाहिर सी बात है आप समझदार है माशाल्लाह,
अब इन चीज़ों पे फोकस करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा होगा ये। तो जो खास तौर पे साहिब फन लोग बैठे होंगे वो अप्रिशिएट करेंगे कि आप जो है वो अपनी जगह से हटेंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए वो सवाल किया था कि किस किस को फील हुआ। ठीक है, ये फील होना जो है ना कि अपनी गलती का पता चल जाना कि हाँ ये मैंने गलत किया है, यहाँ पर आपकी कामयाबी का सफर शुरू हो जाता है यहाँ से। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि जो पढ़ा जा रहा है वो मैंने क्या गलत किया, ठीक है, फिर मामला खराब रहेंगे, ये फिर अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, ये अभी माशाल्लाह हमारे कुछ बच्चों ने पढ़ा, माशाल्लाह हुजर ने पढ़ा और भी एक आध बच्चे ने पढ़ा। उसमें ये कि लफ्जों को तोड़ दिया, मोहम्मद, ठीक है, अब जिस तरह मोहम्मद का लफ्ज था तो वो लफ्जों को तोड़ना नहीं। जब का गुना, या यूं कर दें, इसको खराब करने जो मैं बात कर रहा हूं, का गुना। अब इससे सुरों के लिहाज से तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उस्ताद की बात है कि वो कहा करते थे हमारा मकसद है कलाम पहुंचाना, सुर पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, तो सुर हमारा सवार है, सवारी है, और कलाम हमारा सवार है। ठीक, कलाम को पहुंचाना है। का गुना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे सुर पहुंच रहे हैं, कलाम नहीं पहुंच रहा। ठीक है, कलाम जो है वो फिर थोड़ा सा ज़हन में कुछ और चीज़ आ जाती है। तो बेहतर ये कि अपने लफ्ज़ को पूरा पढ़ें, जो लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है। मोमिनो बेकसो बेयार गे मज़लूम हुसैन, अगर मैं यूँ कहूँ मज़लूम हुसैन, ये सुर पहुँच गया, कलाम नहीं पहुँच रहा। ठीक है, तो बेहतर ये कि खासतौर पर मर्सिया पढ़ते हुए ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मर्सी में सांस चाहिए होता है। साथियों का यहाँ पर अगर साथ कहीं पर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप फिर सांस लेते हैं, तो बेहतर ये कि आप वहाँ पर सांस ले लें जहाँ पर लफ्ज़ कंप्लीट हो गया, अगले लफ्ज़ के शुरू होने से पहले सांस लें। ठीक, बस बाकी चीज़ें हमारी सही हैं, और बस थोड़ा सा रियाज पर फोकस करना है आप लोगों ने। करीब करीब आ जाएं, तो निशान भाई थोड़ा सा करीब आ जाइए। अभी आज मैं जो स्केल ले रहा हूँ वो है जी शार्प। जिस तरह सुर 7 हैं, 7 और 5 कह लें, कोमल के भी मिलाने तो 7 5 12 सुर हैं। इसी तरह से जो है वो ABCDEFG, ठीक है, ये 7 जो है वो स्केल है, इसको स्केल कहते हैं। सुर को भी स्केल ही कह सकते हैं, लेकिन स्केल क्या है, जिस तरह 7 और सा ही रहेगा, जी शार्प से शुरू करूंगा तो सा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जी शार्प क्या है कि ये समझ लें कि निचली स्केल आ गई, निचली ये भी जी है, ये ऊपर की जी आ गई। ठीक है, अब ये थोड़ी सी मैं टेक्निकल बात करने लगा हूँ कि अगर ए शार्प को लेंगे, ए शार्प ये, ठीक है, ये ए है। अब इसका ए माइनर, ए मेजर, कोमल तीवर वाली बात में क्या है, ठीक है, फिर बी, अब ये स्केल होता है। जिस तरह हम नोहा खानी में खास तौर पर, या कोई भी हम कलाम पढ़ते हैं, सोस खानी में ले लें, अब बालों का जो है वो लाखों, हमने बहुत ऊपर कर लिया इसका स्केल। ठीक है, स्केल हमें नीचे करना है, तो स्केल नीचे करने के लिए क्या होगा, अब इस पे नहीं करना भाई, ये खराब हो जाएगा, कहाँ लेकर जाऊंगा मैं इसको, कातिल का मिलेगा ना, यहाँ पर खराब होगा, उससे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होगी। हमने इसका स्केल नीचे करना है। अब इसके मुताबिक ये सही है भाई, ठीक है, मैंने इसका स्केल नीचे किया कि बी जो सी पे मैं जा रहा था, सी से मैं बी पर आ गया, बी की भी माइनर पे आ गया। ठीक है, तो मतलब
मतलब आधे सुर को मजीद मैंने कम कर दिया, तो ये कहलाता है स्केल। तो आज हम स्केल यूज करेंगे जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, ठीक है, शार्प कहते हैं उसको स्केल को, ठीक है, जी स्केल कह रहे हैं इसको। जितना विराम में आप प्रयास करेंगे उतना आपके गले में पुख्तगी आएगी, मजबूती आएगी। आकार क्या होता है?